हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का मेमोरी बेस्ड पेपर। पीडीएफ मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया हुआ है। ये आपको इंटरनेट पे इजीली बहुत सारी साइट्स है जो अपलोड करती हैं। आप इजीली ये सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं नेट से। ठीक है, यहाँ हम लोग क्वांट का पेपर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमारे सामने ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 36 से 40 तक जो है वो रॉन्ग नंबर सीरीज है। मतलब ये हमारे पास एक सीरीज अवेलेबल होगी, इसमें से हमको फाइंड करना होगा कि कौन सा एक जो नंबर है वो गलत है। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं ये एक नंबर है, इसके बाद एक नंबर इससे बड़ा है, फिर इससे छोटा है अगला नंबर, फिर ये उससे बड़ा है, फिर ये उससे छोटा है। ठीक, इसमें हमको एक चीज ये दिखाई दे रही है कि ऑल्टरनेट नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक, ये जैसे हम देखेंगे, सॉरी, ये नहीं, ये 207 के बाद ये 245 हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 43। यहाँ देखेंगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 43। यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो है 43। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस है 43। राइट, रॉन्ग। यहाँ पे जो हमारा ये डिफरेंस आ रहा है ये आ रहा है 38। फाइन, यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी डिफरेंस आ रहा है 43। सिंपल है, हमारा जो ये नंबर है वो गलत है क्योंकि सारे ऑल्टरनेट नंबर के बीच का डिफरेंस 43 है सिवाय ये दोनों नंबर का। हमारा आंसर हो जाएगा 245। 245 विल बी द राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो हमें ये पता है कि 15 1.5 इंटू 6 हो जाएगा 9। फाइन, अगला देखेंगे तो ये हो जाएगा 9 5 से 45 प्लस 6। ये देखेंगे तो हो जाएगा इंटू 4 प्लस 1। ये हो जाएगा इंटू 3 प्लस 1। ये हो जाएगा इंटू 2 प्लस 1। और ये हो जाएगा इंटू 1 प्लस 1। सिंपल है, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1 होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे इंटू 6 प्लस 1 होना चाहिए। तो फिर 1.5 इंटू 6 9 प्लस 1 10। मतलब सीधा है, हमारे पास 9 की जगह पर 10 होना चाहिए। हमारी रॉन्ग नंबर सीरीज 9 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए 580 डिफरेंस, यहाँ पे देखेंगे 284, यहाँ पे देखेंगे 144, ये हमारा 580 है। ठीक, यहाँ पे 72, यहाँ पे 36, यहाँ पे 18। 18 टू जा 36 टू जा 72 टू जा 144 टू जा 288 होना चाहिए हमारे पास। यहाँ 284 ही, 600 हमारा रॉन्ग सीरीज है। हम फटाफट सॉल्व करेंगे, क्लर्क प्रीलिम्स का पेपर है, जैसे कि हम सब जानते हैं बहुत टफ पेपर नहीं होता है। तो मैं उतनी स्पीड रखूंगी जितना आपको पेपर में लगना चाहिए इस पेपर को सॉल्व करने में। कहीं हो सकता है कि कोई क्वेश्चन जहाँ मुझे लगे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। फाइन, यहाँ अगर हम देखें तो ऑल्टरनेट नंबर्स हमें डेसिमल में दिख रहे हैं, तो पहले हम ऑल्टरनेट का ही देख लेंगे क्या सीक्वेंस चल रहा है। यहाँ पे 8, यहाँ पे 7 5 12। फाइन, यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 11। 8 10 12 14, यहाँ हमारे पास 14 होना चाहिए था, रॉन्ग हो जाएगा हमारा 40। फाइन, सिंपल है। अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। यहाँ बहुत ड्रेस्टिकली इंक्रीज होते होते आखिरी में जाते जाते इनका डिफरेंस कम होते जा रहा है।
एक बार डिफरेंस लिख के देखते हैं। 324, ये तो देख के समझ में आ रहा है कि 18 का स्क्वायर है। अगला देखेंगे 256, ये भी हमें पता चल गया कि ये 16 का स्क्वायर है। यहाँ पे हम देखेंगे आएगा हमारे पास 196 14 का स्क्वायर। सीक्वेंस तो हमें पता चल गया, अब बस गैप पता करना है। यहाँ पे 18 स्क्वायर 16 स्क्वायर 14 स्क्वायर मस्ट बी 12 स्क्वायर, दैट इज 144। बट ये 144 है नहीं है, 940 हो गया हमारा आंसर। फिनिश। अब हमारे पास 41 से 45 एक टेबल वाली सीरीज है, सॉरी DI है हमारे पास टेबल बेस्ड, जिसमें हमारे पास लिखा है कि कोई 4 कंपनी है जो बाइक्स मैन्युफैक्चर करती हैं, जिनका 2021 का डेटा है, 2022 का डेटा है। अब उसके बेस पे हमारे पास 5 क्वेश्चंस होंगे, फटाफट देख लेंगे। 41 क्वेश्चन बोलता है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए इन 2021। टोटल बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए इन 21, ये दिया हुआ हमारे पास 120, to the total number of bikes manufactured by B and C together in 22, 620, 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 1 2, simple। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30% of the total bikes manufactured by D in 21 are brand X bikes and remaining are brand Y bikes, find the difference between X and Y। डी हमारे पास है 260 2021 का, इसमें से एक है 30%, एक है 70%, दोनों का डिफरेंस निकालना है, मतलब हमें 40% की वैल्यू निकालनी है। सिंपल इसका 40% हम निकाल लेंगे। 0 0 4 6 24 4 2 4 2 8 9 10। कैसे हुआ ये, एक बार मैं ये फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। देखेंगे यहाँ से, इसमें दिया हुआ है कि डी 2021 में जितनी बाइक्स मैन्युफैक्चर करती है, तो ये तो हमारे पास डेटा दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है 30% वाई ब्रांड की होती है, जो रिमेनिंग 100% में से 30%, तो रिमेनिंग 70% वाई ब्रांड की है, 30% एक्स ब्रांड की, 70% वाई ब्रांड की। हमें बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन एक्स ब्रांड और वाई ब्रांड का डिफरेंस निकालना है। तो भाई साहब जब ये 30% है, ये 70% है, दोनों का डिफरेंस 40% है, तो हम सीधा 40% इसका निकाल देंगे। ठीक, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे पास है इफ सी सोल्ड ईच बाइक at rupees 8,000 in 2021 and 9,000 20, find the total revenue by C। भाई C 2021 में 8,000 की एक बाइक बेचता है, 2022 में 9,000 की बाइक बेचता है। कुछ नहीं, 24 इंटू 8 कर देंगे प्लस 3 इंटू 9 कर देंगे, 8 4 या 32, 192 प्लस 27, 27 नहीं 270, फाइन। क्योंकि जब हम यहाँ 24 ले रहे हैं तो यहाँ हम 30 लेंगे, तो ये 192 में 270 ऐड करेंगे, 2 9 7 16 6 कैरी 1 4 6 2 प्लस 000, 4,62,000 हमारा रेवेन्यू आ जाएगा। सॉरी 46,20,000, एक जीरो छूट गया था। ठीक, समझ में आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है टोटल बाइक मैन्युफैक्चर्ड बाई सी इन 2021 डी इन 2022 टुगेदर। तो पहले तो C21 D22 का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 240 240 480, फाइन। ये हमारे पास हो गया टोटल 480। इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल बाइक मैन्युफैक्चर्ड बाई ए एंड बी इन 21। ए और बी 21 में मिला के 0, 300। कुछ नहीं करना है, 0 0 तो यहाँ वाले जो 100 से ही कट जाएगा, 3 से 3 बन जाए 3 6 18, 160% है, वही आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन, इफ एवरेज नंबर ऑफ बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय CD इन 2021 इज 290, फाइंड टोटल नंबर ऑफ। यहाँ पे जब हमारे पास एवरेज है 293 बाइक्स का, तो पहले टोटल बाइक्स 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 7 8, 870 बाइक टोटल बनेंगी, जिसमें से C और D ने 0 500 बनाई है, 370 बाइक की तो E बनाएगी। हमारे पास CDE का एवरेज दिया हुआ है 290। जब एवरेज
3 कंपनीज का दिया हुआ है, तो हम टोटल वैल्यू निकालेंगे तो 870 आ जाएगा। अब इसमें सी डी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, सी और डी हम ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 500। सिंपल इसमें से 500 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 370 आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। ये एरिया का क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, सॉरी मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है रेक्टेंगल की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर, लेस देन है सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। Perimeter of the rectangle is 16 centimeter more than that of perimeter of square. Find the breadth of the rectangle. ये हमारे पास रेक्टेंगल है, 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दी हुई है, ये हमारे पास स्क्वायर है, x सेंटीमीटर इसका साइड हो गया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4x, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 2, 12 प्लस b हमारे पास है 16 मोर देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, 16 ऐड कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 24 प्लस 2b इज इक्वल टू 4x प्लस 16। मान लीजिए इसको, खैर इसको यहीं पे माइनस कर देते हैं, 1 मिनट।